क्वार्टर के बाद सेकंड क्वार्टर में भी कुछ चिंताएं हैं, थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर बढ़त हम फिर से आता हुआ बाजार में देखेंगे। कुणाल, क्लियरली अगर फंडामेंटल्स की बात यहाँ पर की जाए तो बाजार की एक नज़र तो यहाँ पर चीन की तरफ होगी ही, लेकिन दूसरी नज़र हम यहाँ पर रखेंगे यूरोप में, क्योंकि काफी हद तक पिछले साल में एनर्जी क्राइसिस के चलते काफी सारे स्मेल्टर्स वहां पर बंद हुए, जिसका बहुत फायदा मेटल्स को आता हुआ नजर आया। क्या यूरोप पर इस बार नजर है या आपको लगता है कि पूरा का पूरा फोकस चेंज होके शिफ्ट होके चाइना पे आ जाएगा? नहीं, इवन यूरोप में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये साल बहुत सारे स्मेल्टर्स रीओपन हो गए। यू लुक एट द एनर्जी प्राइसेस हैव ड्रॉप क्वाइट शार्पली, सिग्निफिकेंटली। और अगर आप इन्वेंट्री देखेंगे यूरोप में गैस की, इट इज क्वाइट सफिशिएंट गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 3 to 5 months। सो मुझे लग रहा है जो जैसे बेल्जियम में नाइस्टार है जिंक के लिए, या बहुत सारे दूसरे स्मेल्टर्स है, आई थिंक दे विल रीओपन एंड दे विल रिज्यूम देयर प्रोडक्शन। जो एक साल पहले था वो लाइन पे आएंगे। सो यूरोप साइड से सप्लाई बढ़ने वाली है। डिमांड की बात करेंगे, आई थिंक टुडे द मेजर कंसर्न एज पर मी इज गोइंग फॉरवर्ड डिमांड। सो डिमांड ग्रोथ पहले जैसा रॉबस्ट रहेगा बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज ऑफ द वे लिक्विडिटी इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, एंड माई आंसर टू दैट इज नो। क्योंकि ये जो भी अभी वर्ल्ड में चल रहा है टाइटनिंग का जो प्रोसेस, समथिंग हैज टू ब्रेक गोइंग फॉरवर्ड। सो कुछ ना कुछ कमजोर होगा, या तो यूएस यूरोप में हाउसिंग मार्केट कमजोर होगा या लेबर मार्केट कमजोर होगा, तब जाके ये लोग अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का डायरेक्शन चेंज करने का सोचेंगे। उसके पहले डायरेक्शन चेंज होना कोई चांस नहीं है। यूरोप में आज भी इन्फ्लेशन 8% के ऊपर है, यूएस में 6.5% के ऊपर है। द टारगेट इज 2%। फॉर इन्फ्लेशन टू कम डाउन टू 2%, the rate has to the interest rate have to stay higher for longer period। ये इंटरेस्ट रेट बहुत 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना, और आई डोंट नो, मे बी इवन अ ईयर इट कैन स्टे एट दिस लेवल इफ द इन्फ्लेशन डजंट कम डाउन। सो ऐसे हालत में कोई भी चीज में लंबी तेजी होने के चांस बहुत कम है, अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर सप्लाई साइड इश्यू आ जाए, या ये वॉर एस्केलेट हो जाए, या यूएस रशिया के ऊपर और सैंक्शन लगा दे एल्यूमिनियम के ऊपर या निकल के ऊपर या दूसरी कमोडिटी के ऊपर। सो ऐसे सब होता है, देन देयर मे बी अ डिसरप्शन एंड प्राइसेस में गो अप। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे तेजी का कोई वैलिड रीजन समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लग रहा है कोई भी अपसाइड आती है, दैट इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेटल्स। एक और फंडामेंटल यहाँ पर जो देखने लायक है, और प्रीतम ये सवाल आपसे है, वो है डॉलर इंडेक्स को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा मूव्स उस वजह से भी आई हैं। क्लियरली एक यूएस फेड की मीटिंग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी बाजार में देखने के लिए। यहाँ से क्या क्यूज लेंगे आप फिलहाल? वैसे मुझे लग रहा था कि हायर इंटरेस्ट रेट मेरे को एक जाता हुआ मेहमान लग रहा था, और वो वापस घूम के आ गए हैं, तो ये थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, एंड वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देगा डॉलर इंडेक्स को वापस ग्रो करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी बीन सीइंग आल्सो इन द पास्ट। अभी हाल फिलहाल में वही देख रहे हैं। सो डॉलर इंडेक्स रहेगा, मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स ग्रो ही करेगा यहाँ पे। बस नॉट ओनली 25 बेसिस पॉइंट की डिस्कशन हो रही है, यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का भी इंक्रीज हो सकता है। यूएस फेड ने ऐसा अनुमान लगाया है। साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स, जो हमको लग रहा था वो फैग एंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल पे आ गए थे, उनको भी कहीं ना कहीं वो कंपेल होंगे, क्योंकि यूएस यदि स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा, उसका एक परमिएटिंग इम्पैक्ट विल बी ऑन ऑल अदर मेजर सेंट्रल बैंक्स के ऊपर भी आएगा। तो मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन करेगा, एंड वो थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा मेटल प्राइसेस के ऊपर, ऑब्वियसली। दूसरा चीज, मैं एक ही चीज ऐड करना चाहता हूँ ऑन एल्यूमिनियम फ्रंट। वापस जो एनर्जी क्राइसिस चाइना में भी लास्ट टाइम शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ ड्राउट सिचुएशन, हाल फिलहाल में उनके कुछ प्रोविंसेस में वापस स्मेल्टिंग प्लांट्स को बोल दिया गया, रिफाइनिंग एल्यूमिनियम रिफाइनिंग कंपनीज को बोल दिया गया कि प्रोडक्शन उनको स्केल डाउन करने के लिए। सो कुछ बैलेंसेस फैक्टर्स हैं विच आर गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस, दे आर गोइंग टू कीप द प्राइसेस इन अ टाइट रेंज। मेरे हिसाब से आप देखोगे तो मुझे लगता है 205 ऑन द लोअर साइड, फॉर एल्यूमिनियम ऑन द हायर साइड 225 230 का लेवल रहेगा। ये टाइट रेंज के अंदर एल्यूमिनियम ट्रेड करता रहता है। ऑलराइट, तो वो यहाँ पर व्यूज हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक को लेके। नियर टर्म